दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज बैसाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाई जा रही है। पूरा देश मना रहा है और यदि देश से ऊपर उठ के बात करें तो पूरा विश्व मना रहा है। अभी मैं उपस्थित हूँ गाज़ियाबाद के प्रज्ञामय बौद्ध विहार में। अभी भंते जी का आपने धम्म उपदेश सुना था और मेरे साथ उपस्थित हैं जैसे कमल जी हैं, मंडल उपाध्यक्ष भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, महासचिव और तमाम मतलब कार्यकर्ता हैं, सामाजिक लोग हैं जैसे पुष्पेंद्र जाटव जी हैं, जिला मंडल उपाध्यक्ष हैं, और तमाम लोग हैं जो कि विचारधारा को फॉलो करते हैं, विचारों पर चलते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं कमल जी से। जी, आज क्या कहेंगे? जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, पूरा देश मना रहा है और अभी भी आप भी इस बुद्ध विहार में सम्मिलित हुए हैं कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं खबर नेशनल टाइम आपके इस चैनल को और आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप समय समय पर बहुजन समाज की आवाज़ को मुखर करते रहते हैं। दूसरी तरफ जहां हमारा मुख्य मेन मीडिया है वो सारी चीज़ों को छुपाकर लीपापोती करने का काम करता है और आप उसके विपरीत धारा में चलकर समाज की बात को रखते हैं, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद। और जैसा कि आज आप बता रहे हैं कि भाई और सब हम भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तथागत बुद्ध की जो बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा है, इसको हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आज बुद्ध ने तो सभी समान जाति धर्म उस साइड में रखते हुए एक मानव कल्याण की बात कही और वो चाहते थे कि समतावाद स्थापित हो। मगर भारतवर्ष के अंदर जो देखेंगे, यहाँ पर एक समानता की स्थापना करने के लिए लोगों को बहुत पुराने समय से संघर्ष करना पड़ रहा है। हमारे बहुत से महापुरुष संघर्ष करते करते चले आए। ज्योतिराव फूले रहे हों, छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, और आखिरी में जो ताबूत की कील में जो कील ठोकी मनुवादियों की, वो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम ने ठोकी और एक समतावाद स्थापना करने की का हमें अवसर प्राप्त करना का काम उन्होंने किया। और देखिए, जब तक राजनीतिक तौर पे लोग मजबूत ना हो, राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी ना हो, तब तक हम लोग समानतावाद को स्थापित इस भारतवर्ष के अंदर नहीं कर पाएंगे। तो राजनीतिक मामला है कि आज के जो परिप्रेक्ष्य में लोग जितने भी हैं, सभी लोग बहुजन समाज के लोग कहते हैं जी संविधान खतरे में, और हम संविधान को बचाने में लगे हुए हैं। मगर परिस्थिति देखी जाए तो उसकी बिल्कुल उलट है। आज मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, मगर समाज में नए नए लड़कों को और जो संघर्षशील बच्चे हैं उनको बुद्ध के रास्ते पर और अंबेडकर के रास्ते पर, मान्यवर साहब काशीराम के रास्ते पर चलाने का हमारे जो एजेड लोग हैं उनको काम करना चाहिए। और मैं समझ सकता हूं कि इस समाज में, मेरे आसपास के दायरे में अगर मैं बात करूं, तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें तथाकथित किसी पार्टी, किसी संगठन को आगे न रखते हुए हमें अम्बेडकरी विचारधारा के, बुद्ध के विचारधारा के लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजने का काम करना चाहिए। जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी हमारी नहीं होगी, तब तक ना तो हमें धार्मिक सही से अधिकार मिल पाएगा और ना ही हमें सम्मान मिल पाएगा। जी। तो जिसका शासन होता है उसी का धर्म चलता है। आज आप देखो, राजनीतिक पार्टी का प्रभाव ये रहा है कि धर्म के नाम पर अनेकों तरीके के लोग नारेबाजी करते हुए लोगों का कत्लेआम करते जा रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं होती। तो इस बात से आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि यदि बुद्ध का शासन आपको चाहिए, बुद्ध की राह पर अगर आपको चलना होगा, तो उस देश की 85% जनता जो बुद्ध की है, जो बाबा साहब अम्बेडकर की है, मान्यवर साहब काशीराम की है, उसको कहीं ना कहीं अपना दिमाग दुरुस्त कर लेना चाहिए। और हमें नायक पूजा को छोड़ते हुए उन क्रांतिकारी लोगों को आगे विधानसभा पार्लियामेंट में पहुंचाएं, ताकि हम अपने दुख दर्दों का खात्मा कर सकें। जी, क्या कहेंगे? आज जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है और तमाम
प्रोग्राम हो रहे हैं, आयोजन हो रहे हैं, तो इस दिन आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और हमारे माननीय भाई कमल सिंह जी जो मेरठ मंडल के महासचिव हैं, उन्होंने सभी कुछ बता दिया है, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं समझे हम ही बोल रहे हैं। पर आज जो मैं देख रहा हूँ, जगह जगह जाकर के देख रहा हूँ, बेशक लोगों ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया है, पर बौद्ध धर्म को मानने वाले और इसको आगे बढ़ाने वाले हमारी तादाद बढ़ती जा रही है और इसकी हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। जो बाबा साहब ने और गौतम बुद्ध जी ने हमें रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे हमारी जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है और इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। एक वाणी को विराम देने से पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा। जी सर। अभी आपने कहा था कि बौद्ध धर्म मानना और अपनाना, जी, काम किससे चलता है? सिर्फ मानने से चलता है, अपनाने से चलेगा? मैं तो कहता हूँ कि मान करके भी आदमी अगर उस धर्म को सही तरीके से ना चला पाए, तो मैं तो उसे मानता हूँ, अगर जो आदमी नहीं भी मानते, अगर उस धर्म को अच्छे से चलाना चाहते हैं, ईमानदारी से चलाना चाहते हैं, मैं तो उन्हें अच्छा मानता हूँ। जी 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 सर। क्योंकि बहुत विचारधारा वाले तो बहुत हैं, लेकिन जब तक हमारा रिकॉर्ड नहीं आया, रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो फिर संख्या कैसे बढ़ेगी? मैंने कई जगह ऐसा देखा कि मैंने कुछ लोगों को जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकरवादी बताते हैं, पर मैंने जब उनके घर में जा कर के देखा, तो मैंने देखा उनके घर में भी मूर्ति मैंने देखी है। तो मैं उन लोगों को कैसे सही मान लूँ कि जो लोग अच्छे वो दिखते बाहर से, तो कि भाई हम बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकरवादी हैं, पर जब मैंने जाकर देखा तो मैं उन्हें कैसे मान लूँ? तो मैं तो उन लोगों को अच्छा मानता हूँ जो लोग कम से कम सामने आकर के झंडा उठाकर और हमारे आगे उसको साथ दे रहे हैं, उसके लिए मैं अच्छा मानता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा धर्मेंद्र बौद्ध। धर्मेंद्र बौद्ध। हाँ जी। जी, कहाँ से, मतलब इस प्रोग्राम में आने का क्या आज क्या कहेंगे? जैसे कि बुद्ध पूर्णिमा है, तो क्या कहेंगे बुद्ध को? देखो, ज़्यादा तो बोलना नहीं आता, लेकिन हमें तो बहुत खुशी है, हमें जागरूक हो रही है भाई साहब के साथ से ही, और बाबा साहब की वजह से आज बौद्ध धर्म की पहचान हो रही है। नहीं, बौद्ध धर्म तो चला ही गया था। जी जी। कितना समय हो गया बाबा साहब के मिशन में काम करते? मुझे तो लमसम 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं भाई साहब की वजह से ही, बस। जी जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक बौद्ध। अभिषेक बौद्ध। क्या करते हैं आप? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, BLLB कर रहा हूँ गाजियाबाद से। जी जी। आज बुद्ध पूर्णिमा है जी। और बाबा साहब को लेकर क्या कहेंगे? बाबा साहब के बारे में तो देखो, जितना बोलो उतना ही कम है। उन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष करा है और बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। बहुत से लोग करते हैं भाई बाबा साहब करते रहेंगे, पर उनके दिखावे मार्ग पे नहीं चलते। बाबा साहब जब 14 अप्रैल आती है तो वही जय भीम के नारे लगा देते हैं, जो उन्होंने भाई बाबा साहब को तो मानते पर बाबा साहब की नहीं मानते। तो उनका अभी आपने एजुकेशन में क्या कहा था, क्या कर रहे हैं? BLLB कर रहा हूँ सर। LLB पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि आपको जैसे नौकरी वगैरह जिस तरह से आज का समय चल रहा है, तो लगता है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? मैं बिल्कुल नौकरी मैं करूँगा ही नहीं। BLLB कर रहा हूँ और मैं अपना चैम्बर खोल के बैठूँगा। आजकल जॉब के निर्भर तो रहो नहीं तो ही सही है। इस सरकार ने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, हालांकि आपको सब पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि इस सरकार ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। आजकल के युवाओं को तो सोचना ही नहीं चाहिए कि भाई जॉब है। इस सरकार ने बिल्कुल नाक में दम कर रखा है, लड़कों के भी और एजेड जितने भी हैं उनको भी। हर तरीके से परेशान है, नारी भी परेशान है, वो क्या करे। दूसरे युवाओं को इस तरह से सजेस्ट किया था आपने? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं और मैं करता रहता हूँ। युवाओं को तो मैं समझाता रहता हूँ कि भाई इस सरकार को वोट ना दो और ना दे करके बाबा साहब को पढ़ो। उनको सिर्फ यहाँ तक सीमित मत रखो कि हाँ भाई जय भीम कर रहे हो तुम। उनकी बातों जो उन्होंने बोला है उसको फॉलो करो, जो बाबा साहब ने बोला आगे पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई करोगे जब तो प्रशासन के सामने अपनी बात रख सकोगे, अगर पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से प्रशासन आपकी बात मान लेगा। जी जी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भाई समर सिंह है। जी जी। मैं आज क्या कहेंगे, इतने बड़ा पर्व है, इस पर्व पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब ने पूरे इस भारत के अंदर जितना काम करा है वो एक मानवतावादी आधारित काम किया हुआ है, और उस पर जो भी लोग चले हैं उन्होंने अपना तो भला कर ही करा है, उसके साथ में समाज और देश का भी बहुत भला करा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सरजीत सिंह बौद्ध है, लेकिन हमसे पहले जो
बाकी नेताओं ने जो बात की है वो सच है। इस देश में अगर भाईचारा और समानता लानी है तो भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलना होगा। बाबा साहब ने संविधान बना के दिया इस देश को, उसके साथ जो गद्दारी की जा रही है मनवाद के द्वारा कि इंसान और इंसान में फ़र्क, जिसकी सत्ता आई आज धर्म के नाम पर मुस्लिमों को मारा या दलितों को मारा या ओबीसी को काटा जा रहा है, हिस्सेदारी मारी जा रही है, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और हम तो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और हमें न्याय चाहिए। न्याय का मतलब भगवान बुद्ध जो कहते थे कि मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा चाहिए, सबको स्वास्थ्य की ज़रूरत है। हम इस पर भगवान जो बुद्ध के अनुयायी होते हैं, जो बौद्धिस्ट होते हैं, वो अल्पसंख्यक में आते हैं। क्या आप अल्पसंख्यक हैं? अल्पसंख्यक फिलहाल संख्या हमारे भारत में ही तो कम है, लेकिन 125 देशों में बौद्धों की संख्या है। वहाँ 33 करोड़ देवता काम नहीं करते, वो सिर्फ भारत में ही 33 करोड़ देवता काम करते हैं और भारत की जनता को 33 करोड़ देवताओं के भरोसे छोड़ दिया है। हम इससे स्वीकार नहीं है, हमें ये स्वीकार नहीं है किसी भी पैमाने पर, क्योंकि डॉक्टर, जब हमें बीमारी होती है तो हमें डॉक्टर चाहिए, अस्पताल चाहिए। आप कह रहे हैं बौद्धिस्ट हैं, क्या सरकारी रिकॉर्ड में आप बौद्धिस्ट हैं? फिलहाल यहाँ हमारा प्रमाण नहीं है, इस बात के लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन जब से हमको बाबा साहब ने को पढ़ा, हमने भगवान बुद्ध को पढ़ा है, तब से हमने ऑटोमेटिकली अपने, क्योंकि मेरा जो सवाल था वो अल्पसंख्यक का मतलब था। मैं ये नहीं बता रहा था कि बौद्धों की संख्या कम है नहीं है। मेरा सवाल पूछने का जो पर्पस था वो यही था कि बौद्धिस्ट बनते हैं, जब तक सरकारी रिकॉर्ड में नाम नहीं आएगा हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी संख्या कितनी है? इस पे हमारी भारतीय बौद्ध महासभा काम कर रही है, सबके लिए बौद्ध सर्टिफिकेट देने का काम कर रही है। ये गति थोड़ा धीरी है।